कि एक बार कनखल में सभा थी और उस सभा में सभापति दक्ष को बनाया गया था। सब लोग आ गए थे। दक्ष अध्यक्ष होने के कारण थोड़ा लेट आए। सबने उनका सम्मान किया, पर शिव जी ने उनका सम्मान नहीं किया। ऐसा नहीं, उनको ऐसा लगा कि सम्मान नहीं हुआ है। कई बार व्यक्ति जब सम्मान लेने का अधिकारी हो जाता है ना, आदत पड़ जाती है उसको, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि उसका अधिकार ही है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि आप कैसे निर्णय करते हो कि कोई व्यक्ति अहंकारी है? बोले महाराज उसने प्रणाम नहीं किया इसलिए वो अहंकारी है। तो मैं कहता हूं उसने प्रणाम नहीं किया तो वो अहंकारी हो गया, और तुम्हारे अंदर प्रणाम लेने की जो इच्छा है वो क्या है? वो भी तो अहंकारी है। अहंकारी व्यक्ति दूसरे को अहंकारी साबित करने में देर नहीं करता है। स्वयं के अहंकार को ढकने की इतनी दुष्प्रवृत्ति है हमारी कि हम अपने अहंकार को तो ढकते जाते हैं, उसका पोषण करते जाते हैं और दूसरे को अहंकारी साबित करते रहते हैं। दक्ष स्वयं अहंकारी है, वो भगवान शिव को अहंकारी बता रहा है। बहुत कुछ विवाद हुआ, एक दूसरे को शापित कर दिया। कालांतर में दक्ष को बड़ा पद मिला और उसने एक यज्ञ रचा, उसमें सबको बुलाया पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। वहाँ से रास्ते से विमान से सभी देवी देवता जा रहे थे। भगवती सती ने देखा, भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? देवी तुम्हें पता नहीं है, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। पिता के घर के यज्ञ की बात को सुनकर के सती के प्राण छटपटाने लगे। सती जाने की जिद करने लगी। भगवान शिव ने कहा, तहां जाई कल्याण न होई। वहां जाने में देवी तुम्हारा कल्याण नहीं है। जब सती नहीं मानी, आहा, तो ऐसा विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान शिव तो नहीं गए, पर भगवान शिव ने अपनी गाड़ी दे दी। प्रेम से बोली जय श्री राधे। क्या दे दी? देखो, पत्नी को अगर पीहर जाना हो ना, तो पति की इज्जत के साथ जाना चाहिए, अपने नहीं। तुम्हारे पास चाहती तो देवी जी गुस्सा में जा रही थी तो सिंह पर बैठ करके चली जाती। सिंह बड़ा है कि वृषभ? हाँ, प्रभाव ज्यादा किसका है? बोलिए ना, बताइए राजीव जी, किसका है? सिंह का है ना। तो सिंह का प्रभाव ज्यादा है, वृषभ का कम है। लेकिन चूंकि वृषभ पर बैठ करके इसलिए जा रही कि वृषभ जो है भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करेगा ना, शिव की पहचान है वो। वृषभ पर बैठकर जाने का अर्थ ये है कि सब लोग ये समझेंगे कि ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से चली आई है। नहीं नहीं, पति देव ने अनुमोदन किया है, शिव जी ने अनुमोदन किया है, उनके अनुमोदन से आई है। इसलिए वृषभ पर बैठ करके भवानी गई। नंदी भृंगी आदि को सबको साथ में लेकर के पहुंची। सभा में भगवान यज्ञ में देखा कि भगवान शिव का भाग नहीं है। कुपित होकर के अपनी देह का त्याग कर दिया। हाहाकार हुआ। भगवान शिव ने कुपित होकर के वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब सब रोते हुए भगवान नारायण के पास गए, नारायण शिव के पास गए, सब भगवान की स्तुति की, तब नारायण उस यज्ञ की पूर्ति हुई और फिर दक्ष को वक्रे का सिर लगाया गया। थोड़ी देर का ये हम कीर्तन कर लें। भगवान नारायण ने बताया दक्ष को कि देखो दक्ष, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। जब वही परम चेतना सृष्टि का सृजन करती है तो ब्रह्मा कहलाती है, वही चेतना पालन करती है तो विष्णु कहलाती है, और वही चेतना संहार करती है तो शिव कहलाती है।